क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने कंपल्शन नहीं किया तो मुझे या फिर मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा या फिर कुछ नुकसान हो जाएगा? तो दोस्तों ये एक सबसे बड़ा ओसीडी का ट्रैप है और आज समझेंगे कि ओसीडी का सच क्या होता है। तो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर आयुध मुकदुम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। आज आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो बहुत सारे ओसीडी के लोगों को पता नहीं है और उनको यही नहीं पता कि वो ओसीडी में गलती कहाँ कर रहे हैं और किसके कारण उनका ओसीडी बढ़ रहा है। तो देखो दोस्तों, सब लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल आपके ओसीडी के प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है और एक्चुअल में उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आप जब तक नहीं समझोगे तब तक आप अपने ओसीडी को ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ओसीडी में एक डर आ जाता है, कुछ विचार आता है और उसके कारण डर आ जाता है और उस डर से बचने के लिए आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ रिएक्शन दे देते हो और आपको क्या लगता है ये रिएक्शन मैंने दे दिया, अभी मैं सेफ हो गया, मुझे टेम्पररी रिलीफ मिल गया। ठीक है, तो ये साइकिल में आप लगे ही रहते हो। थॉट आया, कुछ ना कुछ एंग्जाइटी फियर बढ़ गए, कंपल्शन कर लिया, रिलीफ मिला और वो रिलीफ जो होता है वो शॉर्ट टर्म का है, टेम्पररी है। वापस आप में वो विचार आ रहा है, वापस आप सेम साइकिल में घूम रहे हो। कितने तो दिन हो गए, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने साल हो गए, आप इसी साइकिल के अंदर फंसे हुए हो। इस साइकिल से आपको अगर बाहर आना है तो सबसे पहले ये समझना है कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा। जितना ज़्यादा आप कंपल्शंस करोगे उतना आप में डर बढ़ेगा। लोग क्या कहते हैं पता है, सर मैं कंपल्शंस करता हूँ तो मेरा डर ख़त्म हो जाता है। नहीं, इसके एग्जैक्टली उल्टा है। जितना ज़्यादा आप कंपल्शंस कर रहे हो, जितना ज़्यादा आप अपने ओसीडी थॉट्स को रिएक्शन दे रहे हो, उससे आपका ओसीडी बढ़ ही रहा है, उससे आपका डर बढ़ ही रहा है। आपने एक बार कंपल्शन किया तो डर भी उसकी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, आपने 2 बार कंपल्शन किया तो डर उसी प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको यही सबसे पहले समझना होगा। कुछ मैं एग्जांपल्स देना चाहता हूँ, आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो, कोई एक कंटेमिनेशन ओसीडी के व्यक्ति है, उनको क्या लगेगा, अगर मैंने बराबर से हैंड वॉशिंग नहीं किया, अगर मैंने बराबर से हाथ नहीं धोया तो फिर सब जगह गंदगी फैल जाएगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बार बार गिनती करके घिस घिस के हैंड वॉश कर रहे हैं। ठीक है, क्या होता है, देखो, जब उनके मन में विचार आता है बराबर से हाथ धो लो, वापस जाके हाथ धो लो, नहीं तो गंदगी फैल जाएगी, जब भी ये विचार आ जाता है ना, उनका डर पीक पे चला जाता है। डर पीक पे चला जाता है और उस डर से बचने के लिए वो रिपीटेडली हैंड वॉश करने लग जाते हैं। तो अभी आपने क्या किया, आपने डर से बचने के लिए आपने हैंड वॉश किया, लेकिन आपने ब्रेन को इनडायरेक्टली क्या मैसेज दिया है, ब्रेन को आपने ये मैसेज दिया है, हाँ डर को अगर ख़त्म करना है तो मुझे कंपल्शन करना पड़ेगा। आपके ब्रेन को मैसेज मिल चुका है। डर को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, रिएक्शन देना, कंपल्शन करना। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब ये थॉट आएगा वो ज़्यादा इंटेंसिटी से आएगा, आप में ज़्यादा डर लाएगा और आप ज़्यादा कंपल्शंस करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपने पास्ट में अपने ब्रेन को मैसेज दे दिया है। डर को निकालने का एक ही तरीका है, कंपल्शंस करना। तो आप क्या कर रहे हो, आप डर को निकालने के लिए अपने कंपल्शंस को बढ़ा रहे हो। जितना डर को हटाने का कोशिश करोगे, ठीक है, उतने ज़्यादा कंपल्शंस करोगे, उतना ही ज़्यादा ओसीडी अपना स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो आप इनडायरेक्टली कंपल्शंस करके डर को नहीं हटा रहे हो, इनफैक्ट आपके डर को ज़्यादा बढ़ा रहे हो। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, रिलीजियस ओसीडी के पेशेंट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आपको क्या हो रहा है, आपको भगवान के प्रति, देव देवी, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, इनके प्रति ना कुछ गंदे थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, किसी को सेक्सुअल विचार आएंगे, किसी को हार्म रिलेटेड विचार आएंगे, जो कुछ भी है वो सारे रिलीजियस ओसीडी में आते हैं। तो आपको क्या लगता है पता है क्या, ये विचार मेरे में आए हैं तो मुझे कुछ ना कुछ कंपल्शन करना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही इंट्रूसिव थॉट्स उनके ब्रेन में आए, उनका भी डर बढ़ गया है। अभी उस डर को ख़त्म करना है या फिर उस डर को रिलीफ देना है तो कुछ ना कुछ कंपल्शन करना है। कंपल्शन करना मतलब क्या, मन्नतें मांगना है या फिर बार बार प्रे करना है, बार बार मंदिरों में जाना है, बार बार वही आरती करना है या फिर प्रे वही बार बार करते रहना है, मल्टीपल टाइम्स करते रहना है। जितने बार कर रहे हो किए ही जा रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी क्या हो गया, अभी ब्रेन को सेम मैसेज मिला है, मेरा डर बढ़ा था और मैंने मेरे डर को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ कंपल्शंस किया। ये आपके ब्रेन को आपने सिग्नल दिया, अभी मैसेज दिया अभी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब यही इंट्रूसिव थॉट आप में आएगा
तो डर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रीवियसली आपने कंपल्शन किया है और अभी आप कंपल्शंस बहुत ज़्यादा करोगे, ठीक है। पहले 5 मिनट कंपल्शंस होता था, फिर 1 घंटे का हो जाएगा, 2 घंटे का, 6 घंटे का। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपका कैसा ओसीडी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप डर को हटाने का कोशिश करोगे उतना ज़्यादा डर बढ़ते ही जाएगा। आपका डर कंपल्शंस करके ख़त्म नहीं होता है, इनडायरेक्टली अपना डर कंपल्शंस करके बढ़ता ही है। तो ये समझो, आप ओसीडी से बचने के लिए, ओसीडी के थॉट से बचने के लिए जो कंपल्शंस कर रहे हो उससे उल्टा आपका नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि उससे डर कम नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम के लिए कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बढ़ ही रहा है। तो आप कंपल्शंस करके दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हो। यही ओसीडी का असली सच है। और जब तक आप उस सच को नहीं जानोगे, ओसीडी कैसे काम करता है नहीं समझोगे, तो उसको ख़त्म कैसे करोगे। तो देखो क्या है दोस्तों, इसके लिए है ना, आप में एक साइको एजुकेशन दिया जाता है। आपके जो थॉट्स होते हैं उनको चैलेंज किया जाता है। ये लोगों में क्या होता है, ओसीडी के पेशेंट्स में अपने थॉट्स है ना वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उनको क्या करता है, ओसीडी इतनी सी चीज़ें ना इतनी बड़ी करके दिखाता है। तो सबसे पहले कॉग्निटिव लेवल पे उसको रिस्ट्रक्चर किया जाता है और ये साइको एजुकेशन और सीबीटी थेरेपी के थ्रू आपको सिखाया जाता है, ठीक है। जब भी आपके थॉट्स को रिस्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है, उसके बाद आप में अलग अलग थेरेपीज़ की जाती है। जैसे एक्सपोजर थेरेपी हो गया, एक्सेप्टेंस थेरेपी हो गया। इसमें है ना ये थेरेपीज़ के बाद आपको ये सिखाया जाता है कि कंपल्शंस को कैसे डील करना है, थॉट्स आए तो क्या क्या करना होता है, ये सारा कुछ थेरेपी में बताया जाता है। आपको मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ, ठीक है। देखो दोस्तों, आप में कुछ एक थॉट आया है तो आपके पास 2 ऑप्शंस है, ठीक है। एक ऑप्शंस क्या है, कंपल्शंस करना, और दूसरा ऑप्शन क्या है, कंपल्शंस नहीं करना। आपने क्या किया, मान के चलो आपने कंपल्शंस करना ये चूज़ किया, तो क्या हो रहा है, वही सेम डर आ रहा है, आप कंपल्शंस कर रहे हो और अपने डर को आगे जाके बढ़ा रहे हो, ठीक है। अभी दूसरा ऑप्शन, क्योंकि पहला ऑप्शन तो आपने पहले ही समझ लिया, दूसरा ऑप्शन अभी ये समझते हैं। आप में कुछ एक थॉट आया, कुछ मन्नत से रिलेटेड थॉट आया, कुछ कंटेमिनेशन ओसीडी का थॉट आया। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपका डर बढ़ा है, लेकिन आप उसको इग्नोरेंस मोड पे डाल दिए हो। आप उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं कर रहे हो। अगर आप उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं कर रहे हो तो ब्रेन को है ना एक नया मैसेज मिल रहा है। क्या मैसेज मिल रहा है, अभी ब्रेन को ये मैसेज मिल रहा है कि ठीक है यार, मैंने तो कंपल्शन नहीं किया। और धीरे धीरे करके थोड़े टाइम में अपने आप वो डर ख़त्म हो जाएगा। ब्रेन को नया सिग्नल मिला कि देखो ये थॉट मुझे आया, ये डर मुझे आया, मन्नत वाला विचार मुझे आया, तो डर मेरा बढ़ा, लेकिन मैंने कोई भी कंपल्शन नहीं किया और मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी ब्रेन को क्या मैसेज मिल गया कि देखो कंपल्शंस नहीं किया तो भी इट इज़ ओके, तो भी डर अपने आप खत्म हो जाता है। डर भगाने के लिए कंपल्शंस करने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलो किसी को कंटेमिनेशन ओसीडी है, उसका भी डर बढ़ा, तो आपने क्या किया, आपने कोई कंपल्शन नहीं किया, थोड़े देर में अपने आप डर खत्म हो गया। डर खत्म हो गया तो ब्रेन को क्या मैसेज मिला, ब्रेन को यही मैसेज मिला कि थॉट आया, गंदगी फैलने का डर मुझे लगा और मैंने कोई भी कंपल्शन नहीं किया तो भी गंदगी नहीं फैली, तो भी मैं बिल्कुल सेफ़ हूँ, तो भी मेरे घर वाले बिल्कुल सेफ़ है। तो एक नए मैसेजेस आप अपने ब्रेन को दोगे, कब दोगे, जब आप कंपल्शन नहीं करोगे। और यही चीज़ें दोस्तों थेरेपी के द्वारा सिखाई जाती है। बहुत बार बिहेवियरल एक्टिवेशन थेरेपी किया जाता है, ERP थेरेपी किया जाता है, DBT थेरेपी की जाती है, ACT थेरेपी की जाती है। तो दोस्तों तरह तरह के थेरेपीज़ होते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप भी OCD से ग्रस्त हो और आप इस OCD से मुक्त होना चाहते हो, तो दोस्तों मेरा इधर नीचे नंबर दिया है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। दोस्तों क्यों OCD से ठीक होना है मैं आपको बताता हूँ। क्यों पता है क्या, आपने अपना अच्छा समय जो आप अपने बच्चों के साथ बिता सकते थे, अपने फैमिली के साथ बिता सकते थे, अच्छा पढ़ाई कर सकते थे, अच्छा लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते थे, अपने बर्थडेज मना सकते थे, एनिवर्सरीज मना सकते थे, बाहर अपना हॉलीडेज अच्छे से मना सकते थे, सारा कुछ आप मिस कर रहे हो, सारा कुछ वेस्ट हो रहा है, ठीक है। जितना वेस्ट हो गया उसको जाने दो, लेकिन आगे की ज़िंदगी तो अपने हाथ में है ना। जितना गया उसको जाने दिया और आगे की ज़िंदगी के बारे में आपने अगर सोचा तो ही आप ट्रीटमेंट ले सकते हो। और दोस्तों इसी इंटेंशन से जाना कि मुझे जो भी टास्क मिलेगा वो सारे टास्क मैं करूँगा। क्यों करूँगा, क्योंकि मुझे इस OCD के नरक यातना से बाहर निकलना है। आप जब ये इंटेंशन से जाते हो ना तो दोस्तों आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। फिर लोग मुझे बहुत बार पूछते हैं सर ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना है कि ऑफलाइन लेना है। देखो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, बस ट्रीटमेंट ले लो, एक डेडलाइन बनाओ। मैं हमेशा देखो लाइव में भी बताता हूँ और वीडियोस में भी बताता हूँ कि एक डेडलाइन दो। जो भी मैं टिप्स अलग अलग वीडियोस के द्वारा दे रहा हूँ ना, वो कुछ घर पे ट्राई करके देखो। अगर उसमें से आप ठीक हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोग ठीक हो भी रहे, ठीक है।
और अगर नहीं हो पाते हो तो ट्रीटमेंट के लिए मेरे नंबर दिया है, कॉल करो और ट्रीटमेंट ले लो, लेकिन ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो देखो मैं क्या चाहता हूँ पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ओसीडी के प्रति है ना लोगों में अभी भी अवेयरनेस नहीं है, समाज में अभी भी जागरूकता नहीं है, बहुत लोगों को नहीं पता है कि ओसीडी क्या होता है। तो इसके लिए मैं वीडियो ज़्यादातर के बनाता हूँ। आपको भी ऐसा लगता है कि लोगों को ओसीडी के बारे में अभी भी आइडिया नहीं है, तो मेरा ये वीडियो आपके दोस्त परिवार में बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई लगता है कि स्पेसिफिक मेरा ओसीडी है और इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं पक्का आपके टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।